हेलो यंगस्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग? मज़े में एंजॉय कर रहे हैं? यस, एंजॉय कीजिए और पढ़िए भी, खूब पढ़िए, ढेर सारे नंबर ले आइए। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था नंबर सिस्टम के कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ नंबर्स, कुछ डिफरेंट टाइप के। क्या क्या देखा था लास्ट वीडियो में? हमने देखा था नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इतनी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था और कुछ एक्सरसाइजेज भी इस पर देख लिया था। तो जो लोग आज इस वीडियो को ज्वाइन किए हैं और वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए, उसको देख लीजिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको ये वीडियो भी समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है बेटा, तो आप देखिए, जाइए देखिए, और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, ओके बेटा। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले इन चीज़ों के बारे में। आज पढ़ेंगे हम लोग रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर्स। फिर हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। फिर क्या देखेंगे? फिर हम देखेंगे कि किसी भी एक नंबर को, कोई भी एक रियल नंबर को हम लोग कैसे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। कोई भी जेनरिक नंबर हो उसका स्क्वायर रूट निकालने का तरीका देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। और क्या देखेंगे? रेशनलाइज करना नंबर्स को, डिनोमिनेटर को स्पेशली रेशनलाइज करना, ताकि हम नंबर लाइन पे उसको प्लॉट कर सकें। ठीक है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है बेटा। तो ये सब चीज़ें हम लोग वन बाय वन आज देखेंगे, समझेंगे और कुछ कुछ एग्जाम्पल लगा प्रैक्टिस करेंगे। और एक बात बताएं कि इसमें बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं, वो वीडियो में अगर मैं बताने लगूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम करेंगे ये कि पहले आपको एक्सप्लेन कर देते हैं एग्जाम्पल के साथ, और पूरे एक्सरसाइजेज हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, जिसमें कि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज एक एक करके क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन किया जाए, बताया जाए करके। ठीक है बेटा, तो आइए हम लोग आज एक एक चीज़ों को देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर, रियल नंबर्स। ठीक है, तो अभी आपने बोला कि अभी अब देखा है पिछले लेक्चर में, नंबर लाइन होता है, एक नंबर लाइन है, इसमें कितने तरह के नंबर हैं देखिए, कौन कौन से प्लॉट किए जा सकते हैं। आप यहाँ से ले लीजिए काउंटिंग 1 2 3 4, ये है, 0 लगा लीजिए तो होल नंबर बन गया। इधर -1 -2 -3 -4 -5, इसको कंप्लीट कर लीजिए, ये आपका इंटीजर्स बन गया। इसके अलावा इस पर हम लोग रेशनल नंबर भी दिखा सकते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर बताए दिए थे आपको, जिनको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वे रेशनल नंबर हैं 2/3। उसको भी आप इसी नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, और कौन से नंबर बचे थे? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को भी हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर मतलब रेशनल प्लस इरेशनल नंबर, जिसको कि हम लोग नंबर लाइन पे दिखा सकें। ठीक है, तो वे नंबर जिनको हम लोग नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं वो सभी के सभी रियल नंबर्स होते हैं। उसके अलावा कौन और नंबर होते हैं भाई? इमेजिनरी नंबर होते हैं, उसको नंबर लाइन पे नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन पे हम लोग सभी रेशनल नंबर को और सभी इरेशनल नंबर को दिखा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो दो जर्मन मैथमेटिशियन थे, एक का नाम था डेडेकाइंड और दूसरे का नाम कंटूर। इन्होंने बताया था कि
जो रेशनल नंबर हैं और इरेशनल नंबर हैं उसको हम लोग नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, ठीक है। और ये भी बोला था कि अगर नंबर लाइन पे दिखा ले रहे हैं तो कोई ना कोई ये डिस्टिंक्ट एक रेशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो जो हमारा रियल नंबर होता है वो कलेक्शन होता है रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का, ठीक है। तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स यूनिक रियल नंबर। नंबर लाइन पे कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, नंबर लाइन अभी बताया था उस पर कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए तो यूनिक नंबर होगा, मतलब उससे मिलता, उससे डुप्लीकेट नंबर कोई और नहीं मिलेगा। नंबर लाइन पे एक नंबर एक ही तरह का होगा और दोबारा कहीं और रिपीट नहीं होगा, तो यूनिक होगा वो, ठीक है। तो ये होता है रियल नंबर। तो रियल नंबर मतलब इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन है वो, ठीक है बेटा। आगे बढ़े। तो दूसरी चीज़ हमने क्या बोला था, दूसरी चीज़ हमने बताया था आपको कि डेसिमल एक्सपेंशन, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। अगली चीज़ हम बताएंगे रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। रियल नंबर्स एंड their decimal expansion, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें दो तरह का कोई भी नंबर है, कोई भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यही मिल करके आपके रियल नंबर बने हैं, ठीक है। रेशनल नंबर वे नंबर हैं जिनको p/q के फॉर्म में लिख सकें, जबकि q शुड नॉट बी 0, ठीक है। और जिनको p/q के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख पाते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। तो कोई भी नंबर है उसको आप डेसिमल के फॉर्म में कर सकते हैं, और डेसिमल के फॉर्म में है अगर 2/3 सपोज कर लो है, या फिर कोई इस तरह का नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो दो तरह का सिचुएशन बनेगा, तीन तरह का कौन कौन सिचुएशन बनेगा। पहला सिचुएशन ये बनेगा कि वो टर्मिनेटिंग हो, डेसिमल नंबर आप करेंगे, सपोज करो कि एक तीन तरह का सिचुएशन आ रहा है, इसमें एक जैसे आप डेसिमल नंबर में कोई नंबर कन्वर्ट कर ले, मान लो 1.7 आ गया, ठीक है। ये तो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो गया, डेसिमल क्या हो गया, बस इसके आगे ख़त्म, ठीक है। दूसरा चीज़ हो गया कि डेसिमल नंबर विथ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर। अब मान लो 17 है, फिर 17 दोबारा आया, 17 दोबारा आया, फिर 17 दोबारा आया, फिर 17 दोबारा आया, फिर 1, ये रिकरेंस होता है। रिकरेंस मतलब ये बार बार नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको 1.17 बार ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो एक ये तरह का होगा जो टर्मिनेटिंग हो गया, दूसरा ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है, और तीसरा चीज़ है कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग भी है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और चलते चला जा रहा है, उस तरह का डेसिमल नंबर। मान लो 1.32154239 समथिंग डिफरेंट चलता जा रहा है, और नंबर फिर से रिपीट होकर एक सेकंड में नहीं आएगी, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो इसमें खासियत इसकी होती है क्या, कि जो भी आपकी नंबर्स होते हैं अगर वो टर्मिनेटिंग है और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो वो दोनों नंबर्स जो होते हैं रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। वो दोनों क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स। तो हम बोल सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, एंड दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ये दोनों नंबर जो होते हैं अगर ऐसे मिल रहे हैं, ठीक है, अगर ऐसे कंडीशन में है तो वो होते हैं हमारे एक्चुअल में रेशनल नंबर्स। ये पहचान चिन्ह है उसका, डेसिमल एक्सपेंशन से आप पहचान जाएंगे कि रेशनल है कि नहीं है, रेशनल नंबर्स,
ठीक है। और दूसरा आप बताए क्या कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और क्या होगा, रिकर भी नहीं हो रहा, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और एंड नॉन रिकरिंग। टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिकरेंस भी नहीं हो रहा, तो वो नंबर होते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है बेटा, वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे देखेंगे, एग्जाम्पल के सहायता से देख लेंगे। ये तो आपका कॉन्सेप्ट है, याद करने की चीज़ है कि ऐसा होता है। तो एक आध एग्जाम्पल करके आप देख सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है तो उसको P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। अगर P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है तो इसका मतलब कि वो आपका रेशनल नंबर है। P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है तो आपका इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, समझ में आ रहा ना? बंद मजे से पढ़ते रहिए, अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप हमसे पूछिए कमेंट बॉक्स में, और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आपको बढ़िया बढ़िया वीडियो ऐसे ही हम देते रहें। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, सपोज कर लो कि एक नंबर हो गया 10/3। एक नंबर लेते हैं 10/3, एक 10/3 है, ये देखो P बाई क्यू के फॉर्म में है ऐसे तो, लेकिन इसको अगर डेसिमल एक्सपेंशन करें तो नंबर क्या आएगा आंसर, इसका आंसर आएगा 3.3333 ऐसे चलता चला जाएगा। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, डेसिमल एक्सपेंशन में देखिए आपका ये 3 जो है वो बार बार रिकरेंस हो रहा है। तो अभी बोले आपको कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन नंबर जो है ना रिकरेंस हो रहा है, तो ये क्या हो गया, फिर रेशनल नंबर है। ठीक है, और इसी तरीके का एक एग्जांपल ले लेंगे कि जिसमें वो ख़त्म ही हो जाएगा। और एक और एग्जांपल ले लेंगे, मान लो 7/8, इसको आप ऐसे डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या नंबर आएगा, इसका नंबर आप डिवाइड करें 0.875, 0.875 आ गया। तो ये तो आपका देखिए यहीं से ख़त्म हो गया। अब इसके बाद क्या चलेगा, आप कंप्लीट डिवीजन हो गया, बाद में रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, और इसके आगे कुछ भी आगे बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, और एक तीसरा कंडीशन और बताया था, एक और एग्जांपल है जिसमें कभी कभी क्या होता है कि कई सारे डिजिट, इसमें तो एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, एक और आप ले सकते हैं जिसमें ढेर सारी डिजिट रिपीट हो रही हो। एक फॉर एग्जांपल 1/7 लेंगे तो इसमें आपकी कई सारी डिजिट रिपीट होगी। कई सारी डिजिट क्या क्या, मान लो इसको करोगे आप 1.42857, ये हम कैलकुलेशन का टाइम बचाने के लिए लिख रखे हैं। आप लोग अगर करके देखना चाहें तो ऐसे आएगा 1425857। इसमें देखो 14285 यहाँ तक ले 7 तक, फिर उसके बाद फिर देखो आप फिर सेम नंबर आने लगा, फिर करोगे फिर वही चलता चला जाएगा। तो ये नॉन टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और नंबर रिकरेंस हो रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका एक रेशनल नंबर का एग्जांपल है। ठीक है, अब जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको दिखाने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, 3 के ऊपर एक नंबर जो रिपीट हो रहा है बार। ठीक है, इसमें तो कुछ है नहीं तो लिखने के लिए, और इसमें 0.1428557। ठीक है, इसके ऊपर बार लगा दीजिए। बार लगाने का मतलब यही वाला पोर्शन आपका बार बार रिपीट होगा। ठीक है, इसी का रिकरेंस होगा। ओके, तो इसमें एक आध एग्जांपल है, हम लोग करके देखेंगे। मान लो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन एक एग्जांपल हम देखें। तीनों कंडीशन को हम लोग देखा जाए कि P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यू अगर नॉन जीरो है तो उसका मतलब यही हो गया ना कि आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए 3.57। इसको बताइए P बाई क्यू के फॉर्म में आप लोग लिख सकते हैं ना? नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बिल्कुल। पहले मैं बेसिक मैथ्स में बताया और लास्ट में बताया था, आप इसको बिल्कुल
पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये देखिए ये टर्मिनेटिंग नंबर है, क्योंकि इसके बाद आप करोगे तो कोई नंबर और है नहीं, रिकरेंस कुछ भी नहीं है या फिर नंबर जा नहीं रहा है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है 3, 5, 7 लिखते हो आप, और जहाँ डेसिमल है उसके जगह 1 लिखो और जितने डिजिट्स हैं उसको 0 लिख दो। तो ये देखो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लिए, तो क्या हो गया आपका एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? नहीं आ रही तो बताइए। बिल्कुल ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल मान लो रिकरेंस वाला ले लेते हैं। एक रिकरेंस वाला एग्जाम्पल लीजिए, उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए। रिकरेंस वाला लेते हैं 0.3333 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, ये देखिए इसमें नंबर जो है नंबर का 3 का रिकरेंस हो रहा है, तो इसको हम बताएं कि 3 बार लिख सकते हो आप। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.33 या 3 बार। इसको क्या लिख सकते हैं 3 बार ऐसे। ठीक है, हमने मान लिया कि x इज इक्वल टू 0.3333, इसको हमने मान लिया कि ये x है। ठीक है, अब जितने डिजिट रिकर हो रहे हैं उतने नंबर का, मान लो एक डिजिट रिकरेंस एक डिजिट का हो रहा है तो 1 0 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बोथ साइड में। 2 डिजिट का रिकरेंस हो रहा है तो 1 0 0 यानी 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे बोथ साइड में। उससे क्या होगा आपको हेल्प मिल जाएगा पी बाई क्यू के फॉर्म में करने के लिए। तो मान लो कि यही था आपका, ठीक, क्या ये वाला हमने लिखा है ना, ये x इज इक्वल टू 0.3333 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर लिए, इस साइड में कोई प्रॉब्लम, कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर लिए तो ये हो जाएगा आपका 10x 10 इंटू एक्स 10x, और इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 डेसिमल खिसक के कहाँ आ जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा 3.3333 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब ये देखो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 3 प्लस 0.333 एंड सो ऑन। तो ये आपका क्या है इतना, ये है आपका 3 प्लस यही तो x हमने एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया है, यही हमने x बनाया हुआ है। तो 10x इक्वल टू 3 प्लस x। ठीक है, अब इस x को इधर करेंगे तो क्या होगा 10x माइनस x। समझ में आ रहा है ना? इतना कर लेंगे आप लोग। इसको साइड चेंज करना, हमारे बेसिक मैथ्स के वीडियो में देखिएगा साइड चेंज कैसे करते हैं। इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। कर दूँ? नहीं समझ में आ रहा है? कुछ बच्चे होंगे जिनको नहीं समझ में आ रहा, तो कोई बात नहीं, हम सबके लिए बता रहे हैं। तो इधर ले आए 3 आ गया। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना? अब 10 में से एक x निकल गया तो क्या बच गया 9x। 9x इज इक्वल टू 3। अब फिर साइड चेंज करेंगे, क्या करेंगे साइड चेंज करके, इधर 9x इज इक्वल टू 3 था तो x, इसको हम लोग इस साइड में ले जाएंगे 3/9, कट करेंगे 1 3 3 जा 9, तो x इज इक्वल टू 1/3। तो कहने का मतलब इसको आपने देखिए ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग था, रिकरिंग नंबर था, तो हमने उसको कन्वर्ट किया तो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। और देखिए क्यू आपका नॉन जीरो भी है, तो ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर है। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमने देख लिया कि ये अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो रेशनल नंबर है। ठीक है, और कोई भी अगर ऐसे एक नंबर ले लें जिसमें वो नॉन टर्मिनेटिंग भी और नॉन रिकरेंस भी है तो उसको आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे पी बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो आपका इरेशनल नंबर होगा। तो ये आपका पहचान चिन्ह है इसका कि एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। ओके, ठीक है, चलिए, समझ में आ रहा है? क्यों जी नहीं आ रहा है? आपको कुछ क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। समझिए आप। ठीक है, अब देखिए बेटा, और एक मज़ेदार वो चीज़ बताए थे पिछले लास्ट लेक्चर में, हमने बताया था नंबर लाइन पे कैसे आप √2 को या √3 को या √5 को कैसे प्लाट कर सकते हैं। याद है? नहीं याद है? जाइए वीडियो देख के आइए और लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर हम एक जेनरिक नंबर बताएंगे, कोई भी रियल नंबर हो, वेदर रेशनल और इरेशनल जो भी है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है।
तो कैसे निकालेंगे? एक जेनरिक नंबर निकालना है हमको, वो वाला जो डेसिमल और डिवीजन मेथड और वो मेथड नहीं अप्लाई करना है हमको। ज्योमेट्रिक वे में यहाँ पे निकालना होगा किसी भी एक नंबर का स्क्वायर रूट। तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, किसी भी रियल नंबर बोल रहे हैं तो मतलब रेशनल एज वेल एज इरेशनल बोथ के लिए होगा। जैसे कि मान लो कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए होगा है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए है, तो बी शुड बी ए। ठीक है, अब ये कंडीशन है तो जहाँ पे क्या होगा, ए बड़ा होगा 0 से, ए शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन 0। ए अगर 0 से बड़ा होगा तभी तो ए स्क्वायर रूट अप करेंगे, और बी भी हमारा क्या होगा 0 से बड़ा है। ये मान लो एक रियल नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे? ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग चलिए एक निकालते हैं एग्जाम्पल, एक जेनरिक। अभी हमने आपको शुरुआत में बताया था कि हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट एक्स, मान लो कोई भी एक अननोन नंबर है, रियल नंबर एक्स, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग ज्योमेट्रिकली। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, मान लो एक्स की वैल्यू 3.5 है, आप कोई भी वैल्यू लेके कर सकते हैं। यहाँ पे 3.5 बुक में दिया हुआ, हम 3.5 लेके करते हैं। 3.5 यूनिट मतलब यहाँ सेंटीमीटर लिख सकते हैं, मीटर में है तो मीटर में, चलो हम 3.5 सेंटीमीटर लेके कर लेंगे, लाइन ड्रा करके 3.5 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है? अब कोई बोल रहे हैं कि इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए अंडर रूट 3.5 का। यहाँ पर देखिए, इसको अगर ये मानते हैं तो देखिए 0 से बड़ा है ना, बड़ा। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होगा, ये पता है ना आपको, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होगा। 0 का तो 0 ही आएगा, उसके ऊपर वाले जो नंबर हैं उसका आप लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो कैसे 3.5 का निकालना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ज्योमेट्रिकली इसको बड़े ईजी वे में निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बेटा? देखिए बहुत मस्त, यहाँ पर देखिए, पहले एक आप स्केल लीजिए और एक 3.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए। क्या करेंगे आप? 3.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचे और इस लाइन के नाम लिख दिए ए और बी। अरे कोई भी नाम लिख लीजिएगा, मैंने कह दिया ए बी लिखिए तो ए बी नहीं ज़रूरी है। ठीक है बेटा, आप जो मन करे नाम लिख लो, लेकिन एक लाइन आपको खींचनी है 3.5 यूनिट की। ठीक है, 3.5 यूनिट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अब जो लिखना हो मीटर में करना, लगे मीटर में लाइन तो आप खींचेंगे नहीं, कॉपी में बनाएंगे और 3.5 सेंटीमीटर की खींचेंगे, तो वो खींच लीजिए यूनिट। ठीक है, ठीक बेटा। और यहाँ पे ये बी, ये मान लीजिए पॉइंट, और इससे 1 यूनिट और एक्सटेंड कीजिए लाइन को। 1 यूनिट, इसी में स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ना, तो 1 यूनिट और बढ़ा दीजिए। क्या बढ़ाइए? 1 यूनिट और लंबा हम लोग खींच लेंगे। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम लिखेंगे क्या? सी। ओके, अब 3.5 और 1 मिलके क्या हो गया? बोलो 4.5। ठीक है, 4.5। अब इस पूरे लाइन का हाफ कर दीजिए, हाफ बाइसेक्टर कीजिए। हाफ बाइसेक्टर कैसे कर सकते हैं? बिना इसको जोड़ के आधा किए हुए ज्योमेट्रिकली कैसे कर सकते हैं? एक ले लीजिए कंपास। ठीक है, कंपास में आप पेंसिल लगाइए, यहाँ से इससे आधा करके इधर एक लाइन खींच दीजिए, एक इधर लाइन खींच दीजिए। यहाँ से ऐसे लेग खींचेंगे, एक इधर खिंचा जाएगा, एक इधर खिंचा जाएगा। यहाँ से खींच लीजिए, एक इधर खिंचा जाएगा, एक इधर खींच, इसको मिला लीजिए, ये क्या होगा? बिल्कुल बाइसेक्टर हाफ बन जाएगा लाइन। ठीक है, हाफ कैसे भी खींच लो, कैसे भी आप खींच सकते हो, ऐसे ही कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसका लेके आधा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ये आपका 3.5 का 3.5 + 1 का आधा है, मतलब 4.5 का आधा है। ठीक है, इसको आप रेडियस मानिए। अब एक कंपास लगाइए, यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस लगाइए, और यहाँ से एक आप हाफ सर्किल, ऐसे सर्किल खींच लीजिए, ऐसे हाफ सर्किल खींच लिए। खींचा आपने? खींच के देखिए। फिर इसको क्या करिए, यहाँ से 90 डिग्री पे बढ़ा दीजिए। परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से खींचना है। परपेंडिकुलर मतलब क्या? 90 डिग्री की लाइन। 90 डिग्री की लाइन खींचा आपने, तो इसको ऐसे स्टैंड करते चले जाइए, कटते चले। और ये जो वहाँ हाफ सर्किल पे ये लाइन कट हो रही है, इसको भी नाम लिख लीजिए। इसको मान लो डी लिख लिया। ठीक है, कोई भी नाम लिख लिया। तो ये जो बी डी आपने लाइन खींची है, यही आपका क्या निकल गया बेटा? स्क्वायर रूट एक्स।
यही वाली लाइन आपकी अंडर रूट एक्स है। अब इस वैल्यू को मेजर कर लीजिए, स्केल लगा के नाप लीजिए कितनी बड़ी है, तो वही आपकी एक्स की वैल्यू, अंडर रूट एक्स की वैल्यू है। ठीक है, स्क्वायर रूट की वैल्यू है। ओके, अब इसको आप नंबर लाइन पे ले जाके प्लाट भी कर सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? कैसे ले सकते हैं? दो तरीके हैं। एक तो आप जो स्केल में नापे हैं, एक नंबर लाइन लीजिए, यहाँ से एक नंबर लाइन लीजिए, ये मान लो 0 है और इस साइड में प्लस 1 2 है ना, तो ये वाली लीजिए, यहाँ से ऐसे करके फिर क्या कर लीजिए, ऐसे ऐसे खींचेंगे, ऐसे एक हाफ स्क्वायर यहाँ पर, जहाँ पर भी कट करेगी वो लाइन, तो यही आपका यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, √3 निकल जाएगा। ठीक है, नहीं तो इसी में आपको अगर ये 0 मान लो, ये जो आपने डायग्राम बनाया है इसको मान लो ये 0 पॉइंट है आपकी, ये 0 है, नंबर लाइन स्टार्टिंग यहाँ से है, 0 वाली पोर्शन ये वाली है, तो कोई बात नहीं, इसको आप थोड़ा और एक्सटेंड कर दो और ये वाली जो लो यहाँ से कंपास लगाओ, यहाँ नापो और यहाँ से एक ले जा कर के सर्किल खींच दो, तो ये देखो ये रेडियस बन गया इसका, ये और ये तो रेडियस अगर हो गए तो सेम ही होंगे ना। क्यों बराबर हो रहा है भाई? क्योंकि ये रेडियस है, इसका हाफ सर्किल का रेडियस है, तो यहाँ से यहाँ तक गए तो ये रेडियस है, तो ये जो वैल्यू आप मार्क करेंगे, कोई भी नाम लिख लो यहाँ पे, जो भी नाम लिख लो, ABCD तक हो गया तो इसको E कर लो मान लो, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा यही आपकी √x की वैल्यू आएगा। √x मतलब 3.5 यहाँ पे। हो तो आसान है ना, मज़ेदार, कोई कन्फ्यूजन है? देखिए ऐसे आप कोई भी नंबर का कोई भी वैल्यू लेकर प्रैक्टिस करके खींच सकते हैं। एग्जाम में बोलेगा कि आप निकाल के दिखा दो ज्योमेट्रिकली, या फिर बोलेगा नंबर लाइन पे ले लो, तो नंबर लाइन आप ऐसे नंबर लाइन बना करके 0 से ले करके ये वाला रेडियस नाप करके वहाँ से खींच दीजिए, इसी को बड़ा खींच दीजिए, बता दीजिए कि x वैल्यू है। x मतलब कि आपका जो भी वैल्यू दिया हुआ था अंडर रूट जिसका निकालना है। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ भी हमारा ख़त्म हो गया कि हम लोग √x की वैल्यू कैसे निकालेंगे ज्योमेट्रिकली और नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको। समझ में आ रहा है ना बच्चों? ठीक है, समझिए और खूब बढ़िया बढ़िया नंबर लाइए। और क्या बताया जाए आपको? और एक मज़ेदार चीज़ होती है भाई इसमें, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। एक और चीज़ है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। क्या होता है? ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में मैंने बेसिक मैथ्स के वीडियो में बनाया है। ठीक है, देखिए उसको। क्या ऑपरेशन? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, यही तो ऑपरेशंस होता है। ये मैथमेटिकल ऑपरेटर इसको बोलते हैं, ऑपरेशंस मतलब यही। ठीक है, तो जो भी आपका रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, वो कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। पता है ना? भूल गया है? कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भूल गया, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। 2 + 3 लिख लो, चाहे 3 + 2 लिख लो। ठीक है, ये कम्यूटेटिव, दोनों सेम होते हैं। दूसरा चीज़ एसोसिएटिव, मान लो 3 नंबर 2 + 3 + 5, इसको दोनों को जोड़ के इसको लिख लो, या फिर इन दोनों को जोड़ करके इसको लिख लो। ठीक है, ये हो गया आपका एसोसिएटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? 3 + 5 है मान लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो 2 × 3 + 2 × 5, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया नंबर, तो डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये जो रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, ये दोनों तरह के नंबर ये रूल को फॉलो करते हैं। कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, तीनों को फॉलो करते हैं। अब देखते हैं दूसरी चीज़, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को रेशनल पर रेशनल करेगा तो क्या होगा, रेशनल को इरेशनल के साथ करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो इसमें 2-3 कंडीशंस हैं। क्या क्या है? A product or quotient of a non-zero rational with an irrational number is always irrational. Product or quotient of a non-zero rational with a irrational. अगर रेशनल नंबर का इरेशनल में प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, नॉन जीरो होना चाहिए भाई, जीरो वाला रूल नहीं लगाना है कि कोई जीरो ले लिया
जीरो इज ए रेशनल नंबर, है ना। अगर देखो एक रेशनल नंबर ले लो आप, रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट किया जाए तो क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपका बनेगा एक इरेशनल नंबर, ठीक है, ये बनेगा इरेशनल नंबर। ये एक कंडीशन याद करना है, ठीक है। और नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो भी एक रेशनल नंबर, उसको बात नहीं करना है, नहीं तो फिर क्या होगा, रेशनल बन जाएगा। तो जीरो को छोड़ करके बात कर रहे हैं, ठीक है, ये रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, टू इरेशनल रिजल्ट में भी इरेशनल, कोई सा भी देखो। और अगर तीनों चारों कंडीशन में, एडिशन लो, सब्ट्रैक्शन लो, मल्टीप्लिकेशन लो या डिवीजन लो, अगर दोनों को दोनों आपके इरेशनल हैं, टू इरेशनल नंबर, दोनों इरेशनल नंबर हैं, तो आपका वो नंबर चाहे रेशनल बन जाएगा या फिर इरेशनल हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, श्योरिटी नहीं है, करके आप देख सकते हैं, ठीक। कैसे कैसे अब बोल रहा था, देखो कि दो तो रेशनल नंबर है मान लो, ठीक है, मान लो 3 है और ये देखो 3 है, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, 3 आंसर, एक रेशनल नंबर बन गया, ठीक है। तो ये भी कंडीशन हो जाएगा, कभी मान लो एक 3 है, ठीक है, अंडर रूट कोई सा भी ले लो, एक और नंबर ले लो 3 ले लिए, और एक और कोई भी नंबर ले लो, कोई सा भी ले लो, एक कोई भी ले लो, 5 ले लो, 15 ले लो, ये देखो अंडर रूट 15 हो गया है। इसको जिसका रूट में ही पढ़ा रहा है वैल्यू, आप जिसको सॉल्व कर नहीं पाओ ऐसे, तो वो क्या है, बन गया आपका इरेशनल, ठीक है। तो इस तरीके से वो रेशनल भी हो सकता है या इरेशनल हो सकता है, ठीक। इसे इसका एक्सरसाइज हम लोग अलग से पूरा चैप्टर का देखेंगे, ठीक है बेटा। तो क्या देखें हम लोग कि अगर हम लोग दो रेशनल नंबर को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो दोनों के दोनों रेशनल होंगे। फॉर इरेशनल नंबर नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं होता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हमेशा इरेशनल का इरेशनल नहीं बनेगा, और रेशनल भी बन जाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल था डिवीजन का ही, मान लो अंडर रूट 17 है, ठीक है, अंडर रूट 17 का 17 में डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 1 इज अ रेशनल नंबर। तो देखो इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड किए तो 1 बन गया। और कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा, मान लो अंडर रूट 17 है, इसको अंडर रूट 2 से डिवाइड किए, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, यहाँ भी इरेशनल, तो ये क्या बना आपका, ये अंडर रूट 17/2, ये इरेशनल नंबर ही रह गया। तो रेशनल भी बन सकता है, इरेशनल भी बन सकता है, ठीक है। बात समझ में आई? ओके, वीडियो लंबा हो रहा है, चलिए एक लास्ट चीज़ हम लोग देख लेते हैं फटाफट, उसके बाद कंक्लूड करते हैं। और सवाल हम लोग और सारे ढेर सारे प्रैक्टिस करेंगे, अलग वीडियो में करेंगे, पूरा का पूरा सारा सवाल सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। अब क्या एक बढ़िया सी बात देख लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। क्या पढ़ेंगे बेटा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। आपने बहुत सारे आइडेंटिटीज के बारे में देखा होगा पिछले चैप्टर्स में, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के बारे में कुछ मैंने अपने बेसिक मैथ्स में भी बताया था, वीडियो में, पहले वीडियो में ही बताया था, उसको आप लोग जाके देखिए, ठीक है। और मान लो कि अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, आप ये देखो, इसको इस तरह का जो सिंबल होता है इसको रेडिकल साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिकल साइन। रेडिकल साइन में जो है उस पर कैसे हम लोग ऑपरेशन करेंगे, कैसे उसको एक्सपेंड करेंगे, वही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में बताया गया है, ठीक है। अब मान लो ऐसे लिखो 2 लिखो, या खाली ऐसे लिख दो 2, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 2 to the power हाफ, 2 to the power हाफ, ठीक है। या फिर कोई ऐसे आपका एक वैल्यू हो, यहाँ पे n लिखा हो, nth रूट, इसको क्या बोलेंगे, nth रूट ऑफ a,
मान लो ये कोई नंबर है, ये बी है, ठीक है। कंडीशन इसमें वही है, कंडीशन क्या है कि ए शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर ए 0 है, शुड बी ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए और ए चला जाएगा इधर, क्या, बी टू द पावर n। ये जो अंडर रूट के अंदर स्क्वायर रूट नहीं बोल रहा है, रूट के अंदर में जो था nth रूट जो था वो इधर जाके nth पावर बन गया b का। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका एक लॉ है, ठीक है। तो रेडिकल साइंस में हमारे स्क्वायर रूट वाले जो हैं नंबर्स, उसको हमारा आइडेंटिटीज़ के में जब फॉलो करेंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो कैसे हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन चेंज होगा वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब चलो उसको भी देख लें, जल्दी जल्दी खटाखट ख़त्म करें। समझ में आ रहा है बच्चों। देखो 3 4 5 चीज़ें हैं इसमें, फटाफट देखते हैं बहुत जल्दी जल्दी। ये आपको पता ही है, ठीक है। मान लो 2 नंबर है, 2 नंबर को ऐसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कर सकते हो। कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल इसको कैसे लिख सकते हो, 35 मान लो है, 35 इसको क्या 5 × 7, इस तरह की बात, ठीक है। तो ये दोनों का अंदर का मल्टीप्लाई होके ऐसे बन जाता है, ठीक है। इसी तरह के और भी ऑपरेशन हम देखेंगे। तो अंडर रूट ए बी है, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ए इंटू लिखो, चाहे कुछ ना लिखो, बात इंटू की है, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, इसको लिख सकते हैं ऐसे। ये एग्जाम्पल तौर पे हो गया, ठीक है। तो एक हमारी आइडेंटिटी ये बन गई कि कोई भी नंबर है उसको मल्टीप्लिकेशन के प्रोडक्ट के क्या बोलते हैं, फैक्टर के फॉर्म में लिख लिया अंदर में, और वो सारे ऐसे ब्रेकअप करके लिख सकते हैं, या फिर ऐसा दिया हो तो ऐसा हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा वाला एक था हमारा, आप पढ़े होंगे a + b × a - b, तो क्या होता है a² - b², पढ़े हैं ना, ठीक है। वही वाली आइडेंटिटी स्क्वायर रूट में हो गया। मान लो अंडर रूट ए है प्लस एक ब्रैकेट में अंडर रूट बी है, एक ए हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, तो ये आपका क्या बन गया फिर, ये देखो अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर। अच्छा ये आपको पता ही होगा, अंडर रूट टू का मान लो स्क्वायर किया जाए तो कितना बनता है बेटा, ऐसा स्क्वायर किया जाता है तो कुछ नहीं करना, खाली स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट का सिंबल हट जाएगा, ये 2 का 2 बन गया खाली, ठीक है ना। तो अंडर रूट ए का स्क्वायर क्या बना, ए, अंडर रूट बी का स्क्वायर क्या बन जाएगा, बी, ठीक है। तो ये आपका बन गया a - b, ठीक। तो ये तो इसको सॉल्व करके लिखोगे, तो आइडेंटिटी में हर समय सॉल्व नहीं करेंगे, इस तरह का दिया है तो इसको हम लोग लिख लेंगे a - b, ठीक है। ये दूसरी आइडेंटिटी हो गई। बात समझ में आई बच्चा, ठीक है। फर्स्ट आइडेंटिटी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। एक और आइडेंटिटी देखें, इसमें मान लो कि सेम है, वैसे तो यही है, a + अंडर रूट b कर लो, एक में अंडर रूट है दूसरे में नहीं है, एक a - अंडर रूट b, तो बहुत इजी है सेम तरीके से। जिसमें a खाली है तो वो तो स्क्वायर हो गया, a², अब अंडर रूट b का स्क्वायर होगा माइनस करके, तो b का स्क्वायर क्या बनेगा, अंडर रूट b का स्क्वायर b, तो a² - b। इसको दूसरी आइडेंटिटी बोल लो, या फिर इसको आपको पता है तो ये भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, ठीक है। तीसरी आप लोग पढ़े होंगे पहले, फोर्थ, कौन सा वाला, फोर्थ में a+ चाहे x + y + z, दो अलग अलग नंबर्स हों तब क्या करेंगे, अंडर रूट a + अंडर रूट b, अगर ऐसे लिखा जाए अंडर रूट b हो, और दूसरे ब्रैकेट में हम लोग लिखे अंडर रूट c + अंडर रूट d, ठीक है। तो इसकी आइडेंटिटी क्या बनेगी, पहले एक बार दोनों मल्टीप्लाई होते चला जाएगा, क्या बनेगा, ये बन जाएगा अंडर रूट a × c अंडर रूट ac, फिर a इसमें मल्टीप्लाई हो गया अंडर रूट ad, फिर क्या हो गया, ये इसमें जाएगा अंडर रूट bc,
फिर क्या हो जाएगा अंडर रूट बी डी। एक आइडेंटिटी क्या है तो आपको ऐसे ही आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक आइडेंटिटी हो गया। और एक आइडेंटिटी आप जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं, वो वाली है। अंडर रूट में अगर वैल्यू हो वो अंडर रूट ए है, ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, या फिर माइनस में हो। बस इसमें कुछ नहीं है, खाली आपको यही पता होना चाहिए अंडर रूट में है तो अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का स्क्वायर, फर्स्ट वाले का अंडर रूट ए का स्क्वायर तो ए, दूसरे का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट बी का स्क्वायर तो बी प्लस 2। अब ये दोनों तो होगा नहीं इसका, तो एज इट इज हम लोग लिख लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो एक आइडेंटिटी ये बन गया। ठीक, 2। अब इसको 2 को हटा के ए भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 अंडर 2 ए बी। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ना बेटा, तो इसको आप लोग कर लीजिए। और इसमें क्वेश्चन हम करवाएंगे, रेशनलाइज करना है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अच्छा देखो, नंबर लाइन का अगर हम लोग कोई भी नंबर दिखा रहे हैं, कोई भी एक नंबर रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर, इरेशनल मान लो ये देखो एक इरेशनल नंबर है। अब इसको आपको नंबर लाइन पे दिखाना है, तो कैसे दिखाओगे? अंडर रूट 2 कैसे डिवाइड करके दिखाएंगे? बहुत प्रॉब्लम है। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग थोड़ा इजी बनाने के लिए उसको क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करते हैं। डिनोमिनेटर को हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं। देखो रूल देख लो आप, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, वही एक हमारा नंबर है, फ्रैक्शन फॉर्म में है और इरेशनल नंबर है, जैसे जिसको बताएं। तो इस तरह का नंबर हो तो हम लोग डिनोमिनेटर को रेशनल बना सकते हैं। न्यूमरेटर में रेशनल हो जाएगा तो ज़्यादा बढ़िया चलेगा, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, इस तरीके से हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसको रेशनल बना देते हैं ऊपर, भले ही हमारा इरेशनल बन जाए। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, बस बहुत इजी। जो नीचे आपका देख रहे हो आप इरेशनल, उसी को ऊपर भी कर दो मल्टीप्लाई और नीचे भी कर दो, यहाँ भी कर दो ऐसे। ठीक है, ऐसे करोगे तो क्या होगा, 1 में रूट 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन जाएगा बेटा? अंडर रूट 2, और नीचे अंडर रूट 2 अंडर रूट 2। अभी आइडेंटिटी बताए, ऐसे भी दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन गया? 2। ठीक है, तो अंडर रूट 2/2। अब नीचे देखो एक रेशनल नंबर बन गया। ठीक है, ऊपर आपका इरेशनल बन गया। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ अंडर रूट 2। बात समझ में आई? ठीक, कभी कभी इस तरह का होगा सिचुएशन, जैसे मान लो 1 + 2 ऐसा लिखा होगा। बहुत सारे क्वेश्चन अभी इस पे हैं, हमारे एक्सरसाइजेज में इसको करेंगे। मान लो इसको है, ये तो आपका एक ही रेशनल नंबर है, रेशनलाइज करना है इसको हमको। रेशनलाइज मतलब नीचे हमको एक रेशनल नंबर में बदलना है। तो कैसे करेंगे? सेम चीज़ ले लीजिए, इसका रिवर्स सिंबल लीजिए, सेम चीज़ लीजिए, इसका रिवर्स सिंबल लीजिए और उसको ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 2 + अंडर रूट 3 है, इसी को आप ले लीजिए, इसको कर लीजिए 2 - अंडर रूट 3 और यहाँ पर 2 - अंडर रूट 3। इससे कोई फ़र्क पड़ा? क्या पड़ा? आपको सेम चीज़ से हम ऊपर भी कर दीजिए, सेम चीज़ तो कट के ख़त्म हो गया। तो इसको हम लिखने से हमारे रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं है, बट हमारा रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगा। अभी आप देखिए, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ये 1 में इससे मल्टीप्लाई किए तो क्या बन गया बेटा? 2 - अंडर रूट 3। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, थोड़ा स्लो चलेंगे या फिर उसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, अब ये देखो, अभी आइडेंटिटी थोड़ी देर पहले बताए थे, ए माइनस अंडर रूट बी, यही वाली आइडेंटिटी। तो ये क्या बन गया? 2 × 2 = 4 और -3, तो क्या बना? 2 - अंडर रूट 3 और ये क्या होगा? 4 में 3 गया 1। तो ये देखो डिनोमिनेटर आपका रेशनलाइज हो गया, आंसर क्या बन गया? 2 - अंडर रूट 3। ठीक है, ये नीचे पहले था इस तरह का, अब कहाँ चला गया? वो ऊपर चला गया। तो ऊपर लिखना ऐसे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, नीचे हमारा अंडर रूट के फॉर्म में नहीं रहना है।
उसको रेशनलाइज करना है तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इस पे बहुत सारे एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस हैं, हम लोग देखेंगे। ठीक, पूरा एक वीडियो बनाएंगे जिसमें खाली हम लोग एक्सरसाइज ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। नाउ लास्ट पोर्शन चलते हैं आज के वीडियो में, वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये फिजिक्स में भी यूज होगा, मैथ्स में भी यूज होगा। इसको आप लोग बड़ी अच्छे से सीख लीजिए, ये बिना इसके आपका गुजर नहीं होने वाला, जान लीजिएगा। मैथ और फिजिक्स पढ़ेंगे तो आप लोगों का काम चलेगा नहीं। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, और ये अभी जो बताए हैं ये आपको आना ही चाहिए, बिना आए काम नहीं चले, बहुत ईजी भी है। ठीक है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हम लोग देखेंगे क्या। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में देखिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट फॉर्म कौन सा होता है, टू रेज टू द पावर, फॉर एग्जांपल ये मान लो ए रेज टू द पावर एम, चाहे बी रेज टू द पावर कुछ भी 3, ठीक है, कुछ भी लिख दो, सी रेज टू पावर 10। ये क्या है, एक्सपोनेंट फॉर्म बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका क्या एक्सपोनेंस होगा, इस पर क्या ऑपरेशन होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, पावर लगाएंगे, क्या होगा। तो यही हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इसमें आएगा, और वो भी आइडेंटिटी जैसे यूज करना है आपको। ठीक है, सवाल सॉल्व करने में बहुत यूज़फुल होता है। ठीक है, तो एम और एन मान लो दो इंटीजर्स हैं, ए बी सी, कोई नंबर है तो उसको हम लोग, कोई भी रियल नंबर का होगा, कोई भी रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब सब कुछ हो सकता है, रियल नंबर में एक इंटीजर भी हो सकता है, एक होल नंबर भी हो सकता है। जीरो नाल में लेते नहीं, क्योंकि वो सारे के सारे को जीरो ही बना देगा। तो ठीक है, तो जो भी आप ले लीजिए वो आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो इसमें कुछ कुछ हमारी चीज़ें, मान लो ए टू द पावर एम है एक, फर्स्ट आइडेंटिटी देखो, और एक दूसरा हमारा है सेम, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट, इसको क्या बोलते हैं, बेस। ए यहाँ पे बेस है, ये क्या है, एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो ए देखो, ए टू द पावर एम बोले, फिर एक दूसरा ए टू द पावर इंटू मल्टीप्लाई किए ए टू द पावर एन। यहाँ पर देखो बेस अगर सेम है दोनों का तो पावर क्या हो जाएगा, सिंपली ऐड हो जाता है, ए एम प्लस एन। ध्यान देना है, इंटीजर है, कुछ भी हो सकता है। इंटीजर मतलब प्लस भी वैल्यू हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, सिंबल के साथ आपको देख लेना है। ठीक है, ए टू द पावर एम प्लस एन, पहला चीज़। दूसरा क्या हो गया, इसको हम लोग यूज करेंगे सवाल लगाने में। ठीक है, तो मान लो एक ए है, बेस इसका पावर एम है, और इसके ऊपर और पावर लगा दी एन, एक पावर और टोपी पहना दी इसको, तब क्या हो जाएगा, क्या होगा बच्चों, कुछ नहीं, बेस तो वही रह जाएगा और ये दोनों का पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। फिर क्या बन जाएगा, ए टू द पावर एम इंटू एन। मान लो ए टू द पावर 7 है और 3 है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ए टू द पावर 7 है मान लो, और 3 है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 7 इंटू 3 21। ठीक है ना, ये मतलब है इसका। ठीक है, ये तो सेकंड आइडेंटिटी आपकी हो गई। थर्ड आइडेंटिटी आप देखिए, मज़ेदार। थर्ड इसमें क्या, ये प्रोडक्ट हो गया। अब नीचे मान लो तीसरे में आपका ए टू द पावर एम है, आपका आप डिवाइड कर रहे हो, क्वोशिएंट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना दोनों का बेस सेम है तभी कर पा रहे हैं। बेस अलग कर लोगे और कह दो कि हम वही रूल लगा दें तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेस सेम है आपका, तो ये क्या बन जाएगा, ए एम, और ये जब नीचे से ऊपर पावर जाता है तो माइनस हो जाता है, ध्यान लीजिएगा, ए टू द पावर एम माइनस एन। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ देखो मल्टीप्लिकेशन हुआ था तो ऐड हो गया था, और डिवीजन जब किए तो माइनस हो गया। समझ में आया, ये भी आप देख लो, यहाँ पे 2 टू द पावर 7 मान लो लिखते, और 2 टू पावर 3, तो इसको क्या लिखते, 2 टू पावर 7 माइनस 3, क्या हो जाएगा, 2 टू पावर 4। अब 2 टू पावर 4 क्या होता है, कौन बताएगा, जल्दी बताइए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, कर लो बेटा, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसी को शॉर्ट फॉर्म में है। इसके बारे में मैंने अपने बेसिक मैथ्स के वीडियो में बताया है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, 16 हो गया। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं।
सॉल्व कीजिएगा एक्सरसाइज में, बट ये जो आपका एज ए आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे। अब मान लो दोनों का बेस अलग हो और प्रोडक्ट हो रहा हो, तो एक चीज़ और है, ए मान लो बेस है इसका a टू द पावर m है, और यहाँ पे b है, ठीक है। देखो बेस चेंज हो गया, b है लेकिन पावर यहाँ पे दोनों का सेम है, a टू द पावर m b टू द पावर m। यहाँ पावर दोनों का अलग था, यहाँ बेस जो है सेम था, यहाँ पे बेस अलग अलग, पावर सेम है। तो क्या हो गया, ये दोनों का आपस में प्रोडक्ट कर देंगे, मिला लो, दोस्ती करवा दो, ए बी कर दो, दोस्ती हो गई इन दोनों की, ए बी और पावर दोनों एक छाता लगा लिए, एक छाता के अंदर दोनों आ गए, दोनों बराबर भीगेंगे, ठीक है। समझ में आई ना? हाँ समझ जाइए, नहीं समझ में आएगा तो ठीक है। और एक खास चीज़ है, बड़ी मज़ेदार, क्या, एक बोनस चीज़ इसमें है, a टू द पावर 0 बराबर कितना होता है? कौन बताएगा, जल्दी बताओ, हम बताएं पहले। a टू द पावर 0 मतलब 1। वाई किसी भी नंबर पर मान लो खूब बड़ा सा नंबर लिख दे, 2 3 5 4 8 टू द पावर 0 कितना होगा ये होगा 1। क्यों होता है देख लो, पावर मतलब अभी हमने बताया ये वाली आइडेंटिटी, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इक्वल टू m माइनस n। तो इसका मतलब ये होता है कि सेम पावर वहाँ पे है, यहाँ पे सेम पावर, मान लो a टू द पावर 7 है, नीचे भी a टू द पावर 7 है, तो अभी आइडेंटिटी लगाया तो a टू द पावर 7 माइनस 7, तो क्या हो गया, a टू द पावर 0 हुआ। तो 1 कैसे हुआ, अब देखिए a टू द पावर 7 a टू द पावर 7 है, दोनों कटेगा तो क्या बनेगा 1, इसीलिए हमेशा a टू द पावर 0 शुड बी 1, ठीक है। a टू द पावर 0 यानी कोई भी एक नंबर पे अगर 0 का पावर है तो 1 होता है, ये आपको याद रखना, कभी भी भूलना नहीं, ठीक है। समझ में आई बात? ओके। और ये सब जो रूल होते हैं ना बेटा, ये रेशनल नंबर पे भी लगेंगे। रेशनल नंबर मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, कोई, अभी तो हमने बोला इंटीजर्स है, इंटीजर्स के लिए सारे रूल बताएं। अब मान लो आपका फ्रैक्शन फॉर्म में हो रेशनल नंबर, तो भी ये सब एक्सपोनेंट वाले रूल आपके लगेंगे, ठीक है। मान लो m और n इंटीजर हैं दोनों, नो कॉमन फैक्टर, अब कोई दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं है, 2m और n। एक और देख लीजिए, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई n है, a टू द पावर m बाई n, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको दो चीज़ें हैं, इसको आप लिख सकते हैं क्या, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर 1 बाई n, लिख सकते हो ना यार, लिख सकते हैं ना आप, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। a टू द पावर m इंटू, तो इसी को चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a टू द पावर 1 बाई n इंटू m। ये सब लिखने का तरीका है, देखो जहाँ पर जैसा ज़रूरत लगेगा इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर मान लो ऐसे कोई नंबर हो, क्या, अंडर रूट ए मतलब, और यहाँ पे पावर आपका a लगा, आपका nth लगा दिए, a टू द पावर n, यही तो हो गया ना ये चीज़, इसको लगा दिया है हम। इसको लिखने के लिए डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हैं, ठीक। ऐसे लिखने के बजाय फिर और क्या कर सकते हैं, इसमें एक काम और कर सकते हैं कि nth में एक पावर को अंदर ही ले लीजिए, a की पावर m, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्या, अंडर रूट n a टू द पावर m, तब भी आपका सेम रिजल्ट आएगा, कोई डिफरेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से जैसा भी सॉल्व करने में आपका क्वेश्चन कट पिट के छोटा करने के लिए यूज होगा, ठीक। और अभी जो आपको बताया ये सब जो ये a इंटू बी टू द पावर, अब मान लो p और q एक दो रेशनल नंबर हो तो भी आपका सारा आइडेंटिटी वैसे ही लगेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल मान लो p और q एक रेशनल नंबर है, a, ठीक है, a टू द पावर p और q, यहाँ पे p और q मान लो कोई रेशनल नंबर है, a रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर मतलब क्या,
ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, ठीक है, तो भी वो वाली आइडेंटिटी आपकी चलेगी। ए टू द पावर क्या चलेगी, ए टू द पावर पी प्लस क्यू, फ्रैक्शन के फॉर्म में जोड़ लो, ठीक है। तो ये वाला रूल आपका उस पर भी चलेगा, किस पे, रेशनल नंबर पे, ठीक है। ए टू द पावर पी है, इस पर क्यू लगा दो, क्या होगा, ए टू द पावर पी क्यू, जो अभी पढ़े हुए हैं और सारे के सारे आपका इस पे भी लगेंगे, सब रेशनल नंबर पे भी लगेंगे, ठीक है। समझ में आया बेटा। तो अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया तो ज़रूर लाइक कीजिए, ताकि आपको बढ़िया बढ़िया वीडियो देते रहें। कमेंट करके बताइएगा कि हमारा टीचिंग आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम और बढ़िया से एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखते रहिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, एंजॉय भी कीजिए और मैथ्स अच्छे से पढ़िए। 9th का मैथ्स पढ़ेंगे तो 10th का मैथ्स भी बहुत बढ़िया आपका रहेगा, ठीक है बेटा। चलते हैं, आज के वीडियो यहीं क्लोज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय, सी यू।